हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 प्रश्नावली 5.3 जो एपी चैप्टर से अर्थात समांतर श्रेणी चैप्टर से है। इसमें आपको जो है प्रश्न संख्या 12 पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या कितना? तो 12। देखिए इसमें क्या दिया है आपको कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। जो कितना से विभाज्य हो? 6 से विभाज्य हो। कहने का मतलब कि 6 से कटने वाली संख्याएं कुल 40 को रखना है हमको। कितनी संख्या रखनी है? तो 40 संख्या रखनी है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे 6 से कटने वाली संख्या। तो 6 से कटने वाली संख्या देखिए, पहली संख्या तो 6 से 6 भी कट जाएगी, इसके बाद 12 भी कटेगा, 18 कटेगा, 24 कटेगा। ठीक इसी तरह से इसमें कितना हुआ? 1 2 3 4, कितना हुआ? 4। लेकिन हमको कितना रखना है? तो 40 रखना है। कितना रखना है? कुल कितनी संख्या हैं? तो 40 संख्याएँ हैं। तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं कि ये जो है एपी बनता है। क्या बन जाएगा आपका? एपी बन जाएगा। और उसका हम लोग को बाद में क्या कर लेना है? तो योग ज्ञात कर लेना है। तो इसके लिए हम लोग का सबसे पहले लिखते हैं कि पहले हम लोग लिख लेते हैं 6 से विभाज्य संख्याओं की एपी। यहाँ पर लिख लेते हैं, हल में लिख लेते हैं। हल में क्या लिखते हैं? तो 6 से विभाज्य पूर्णांकों की एपी। पूर्णांकों की क्या ले लेते हैं यहाँ पर? एपी। नीचे से लिख दे रहे हैं एपी। तो देखिए 6 से कटने वाली संख्या कौन है? तो देखिए 6 है, 12 है। यहाँ पर प्रथम लगा दिया है। तो प्रथम लगाने का मतलब कि शुरू से ऐसी कौन सी संख्या जो 6 से कटते जा रहे? तो देखिए 6 भी तो 6 से कट जाएगा। तो 6 हुआ, 12 हुआ, इसके बाद कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, डॉट डॉट। इसी तरह से कितनी संख्याओं को लेना हमको? तो 40 तक। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 40 पूर्णांकों तक। 40 पूर्णांकों तक। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या क्या दिया है सबसे पहले उसको लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रथम पद लिख लेते हैं। तो प्रथम पद यानी यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को किसे लिखते हैं? तो ए से लिखते हैं। अगर हम हिंदी नहीं लिखेंगे तो भी चला जाएगा। देखिए तो प्रथम पद ए का मान कितना है? 6 हो गया। अब हम लोग का निकाल देते हैं। तो सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर को किसे लिखते हैं? तो डी से लिखते हैं। तो देखिए तो डी का मान कितना हो जाएगा? आपको जो है सिंपली इसमें से दूसरा में से पहला को घटा देना है, आपका डी निकल जाएगा। तो डी का मान कितना हो जाएगा? तो 12 में से 6 निकालेंगे, चाहे सूत्र होता है डी का A2 माइनस A1। देखिए A2 का मान कितना है? तो यहाँ पर 12 है और माइनस A1 का मान कितना है? 6। घटा देंगे, कितना हुआ? 6। अब देखिए ये 40 जो दिया है ये आपका जो है कुल पद का मान दिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कुल पद। कितने तक दिया था? 40 तक दिया था। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कुल पद। कुल पद को किससे लिखते हैं? तो यन से लिखते हैं। बराबर कितना है? तो आपका जो है 40 है। तो अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है? तो इसका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग योग का सूत्र लगा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है योग को किससे लिखते हैं? तो यन से लिखते हैं। तो यन बराबर क्या होता है? तो n/2 इंटू होता है 2a प्लस n-1 इंटू में डी होता है। इसी सूत्र पे हम लोग निकालेंगे। अब देखिए कितना, सबसे पहले जो है यन का मान लिखते हैं। यन का मान कितना है? तो 40 है। अब बटा में कितना रख लेते हैं? 2 इंटू, देखिए 2 ए गुणा है यहाँ पर। ए का मान कितना है? तो 6 है, प्लस फिर यहाँ पर देखिए यन का मान कितना है? तो 40 है। अब माइनस हो जाएगा 1 और फिर डी का मान कितना है? तो 6 आया था। हो गया। अब इसको हम लोग का काम करते हैं कि इसको कटा देते हैं। कट जाएगा कितने बार में? तो 20 बार में कट गया।
तो यहाँ पर हम लोग कब लिखेंगे, तो 20 आई इंटू कितना, 2 में 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12। अब प्लस देखिए 39 में से 1 निकल आया, कितना बचेगा, 40 में से 1 निकलेगा, कितना बचेगा, तो 39। अब देखिए यहाँ पर इंटू अन्य गुणे कितना है, तो 6 रख लेते हैं। अब देखिए आगे, अब जो है ये हो जाएगा 20 आई इंटू में ले लेते हैं। देखिए इसमें जो है आपको जो है प्लस भी है गुणा भी है, तो पहले हम लोग गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, बदमाश के उनके अनुसार पहले गुणा होगा। अब इसमें देखिए तो 39 में 6 का पहले 12, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे प्लस। अब इसमें है गुणा कर लेते हैं। देखिए 6 नवा कितना हो जाएगा, तो 54, 6 नवा 54 का 4 हासिल कितना लगा 5, 36 18 5 कितना हुआ 23, यानी 234। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 20 अब गुणे, यहाँ पर इंटू यानी गुणे है। अब इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 और 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 1 3 4, ये हो जाएगा 23। अब हो जाएगा 20 में 23 46 में हमको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो देखिए एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब 2 से 2 छक्का 12 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा हासिल 1 2 चौका 8 1 9, ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है आपका जो है गलत आंसर आ रहा है, यहाँ पे जोड़ना हम लोग गलत जोड़े हैं, यानी हो जाएगा 20 अब गुणे इसको जोड़ते हैं 234 अब 12 जोड़ देंगे कितना होगा, तो 246 हो जाएगा, 246। अब इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा आपका जीरो, पहले जीरो उतार दिए, अब 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 चौका 8 1 हासिल 9, ये हो जाएगा 2 दूना का 4, 49 20, यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा।